नए पुराने सभी गेस्ट टीचर साथियों को मेरा सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बेहद संवेदनशील मुद्दा, संवेदनशील विषय है, इसलिए मेरी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ आप इस विषय को सिर्फ कानों से ना सुने बल्कि इसे दिल से सुने और समझ करके सॉल्यूशन समाधान तक ज़रूर पहुँचें। कुछ प्रयास किया है मैंने इस वीडियो में समाधान तक पहुँचने का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि नए और पुराने सभी साथियों का इसमें बराबर योगदान है। साथियों, आज गेस्ट टीचर ही दुश्मन बन चुका है। आज गेस्ट टीचर का गुस्सा गेस्ट टीचर से ही है और इतना ज़्यादा है कि पूछ नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझ नहीं सकते। साथियों, ये गुस्सा कभी गेस्ट टीचर का डिपार्टमेंट से होता था, ये विरोध कभी गेस्ट टीचर का सरकार से होता था। इतना ज़्यादा खफा गेस्ट टीचर कभी मंत्रियों से और विधायकों से होते थे, लेकिन आज ये सारा गुस्सा खफा एक गेस्ट टीचर का दूसरे गेस्ट टीचर के से हो चुका है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नए और पुराने गेस्ट टीचर साथियों के आपसी तालमेल को लेकर के, और तालमेल नहीं बल्कि ये संग्राम कहेंगे। एक पीछे मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें भाई लीफो की बात की थी। भाई लीफो के आने से कई सारे साथी खफा है और उसमें मैंने कई सारे पॉइंट रखे थे। उस वीडियो को जो रिलीफ साथी हैं, जो नए जूनियर साथी हैं, उन्होंने ठीक से नहीं सुना समझा और उन्होंने इसका अलग मतलब ले लिया। कई सारे साथियों की मेरे पास कॉल भी आई कि सर आपने गलत किया इस लीफो को ला करके। सबसे पहली बात तो ये है कि लीफो एक गेस्ट टीचर का नहीं है बल्कि कोर्ट का आदेश था और कई सारे साथी जो नए साथी हैं वो इस लीफो के विरोध में खड़े हो चुके हैं कि हम इस लीफो को हटा करके ही रहेंगे। भाई ऑब्वियसली जब बात नौकरी पर आती है, जब बात घर परिवार की चलने की आती है और नौकरी पे लगने के बाद, साथियों जब 6 महीने की नौकरी होती है ना, 4 महीने की नौकरी होती है, उसके बाद जब हटाया जाता है तो चोट पहुंचती है दिल पे। यहाँ जो जूनियर साथी हैं वो 2-2, 4-4 और 5-5 साल पुराने हैं, उनको हटा दिया गया है। और हटाया भी कैसे है कि एक गेस्ट टीचर को दूसरा गेस्ट टीचर ही रिप्लेस कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं मन में आएगी ऐसी भावनाएं कि भाई मुझे एक गेस्ट टीचर ने रिप्लेस किया है। साथ ही मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ कि जब भी एज ए सीनियर गेस्ट टीचर किसी जूनियर को हिट किया जाता है तो बड़ी चोट पहुँचती है। इसलिए चोट पहुँचती है कि भाई हमने अपने किसी साथी को हटाया है, हमारे कारण कोई हटा है, वो भी हमारी ही तरह है और जो हटता है ना उस पर कुछ और ही बीत रही होती है। भाई एक तो वो जॉब लेस हो जाता है, घर परिवार की दिक्कत हो जाती है, दूसरा उसके मन में कहीं ना कहीं द्वेष भावना और गुस्सा होता है कि भाई मुझे गेस्ट टीचर साथी नहीं हटाया है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ साथी जो हैं, जो रिलीफ साथी हैं, वो केस कर रहे हैं लीफो के खिलाफ। तो भाई बात जहाँ लगती है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो। तो अगर नए साथियों को लगता है कि लीफो गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ज़रूर उठाइए। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर लीफो को हटा भी दिया जाता है तो क्या जो साथी हटे हुए हैं क्या वो स्कूलों में आ पाएंगे? क्योंकि स्कूलों में आज सीटें कम कर दी गई हैं। अगर सीटें कम कर दी गई हैं तो जो साथी पहले से लगे हुए हैं वो चलते रहेंगे। भाई रिलीव जो साथी है वो तो जॉब पे आ ही नहीं पाएगा, है ना, लीफो को हटाने से। दूसरी चीज़, मान लीजिए 1000 वर्किंग डेज़ में हम बात रख रहे हैं, भाई 1000 वर्किंग डेज़ वाले मान लो जॉब पे आ भी गए, लेकिन जिसके 400 डेज हैं, 500 डेज हैं, 600 डेज हैं, 300 डेज हैं, 200 हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि सीटें बार बार कह रहा हूँ मैं लिमिटेड हैं, उनको लिमिटेशन उनमें रख दिए। जो नए साथी हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सीटें कम क्यों की गई है। एक गेस्ट टीचर साथी को दूसरा गेस्ट टीचर साथी हटा रहा है, ये डिपार्टमेंट की एक चाल थी, उसे लीफो का नाम दे दिया। भैया जो सीनियर है वो थोड़ा सा ये तो उम्मीद रखता है कि भाई मैं जॉब पे रहूँ। जो भी सीनियर होता है, चाहे वो सीनियर परमानेंट की बात करूँ तो परमानेंट साथी जो सीनियर है वही प्रमोट होता है, उसी का प्रमोशन होता है। तो सेम यहाँ पर गेस्ट टीचर भी जो सीनियर हैं, जो लंबे टाइम से कर रहे हैं 10-15 साल से, वो यही चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जूनियर साथियों का नुकसान हो रहा है।
तो सबसे पहले तो संगठनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जूनियर साथियों के लिए भी ज़रूर आवाज़ उठाइए। दूसरी चीज़, अगर केस ही करना है तो भैया लीफो के खिलाफ़ क्यों, आप डिपार्टमेंट के खिलाफ़ करो, क्योंकि पीएफसी में सीटें इतनी ज़्यादा कम करने से ही नए साथी हटे हैं, ना कि लीफो के कारण और ना कि सीनियर टीचर्स के कारण। भैया सीटें कम होंगी तो कोई ना कोई तो हटेगा। अब कोई ना कोई में मान लीजिए कोई जूनियर हट गया, कोई सीनियर हट गया, लेकिन हटा तो है ना। सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले मैं फैक्ट आपको शेयर कर दूं कि जो शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम है, उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद 2.5 लाख, बताए कितने बच्चे बताए उन्होंने, 2.5 लाख बच्चों का इनरोलमेंट हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट छोड़कर। अब आप सोचिए, जब 2.5 लाख बच्चों का इनरोलमेंट हुआ है तो पीएफसी में सीटें कम करने का क्या लॉजिक बनता है। इस विषय पर किसी भी जूनियर साथी ने सोचा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो कि नहीं बनाया गया, कि छात्र शिक्षक अनुपात। जब नई शिक्षा नीति कहती है कि एक टीचर पे 30-35 बच्चे होने चाहिए, मैक्सिमम 40 होने चाहिए, लेकिन दिल्ली शिक्षा विभाग में, दिल्ली सरकार ने जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है सरकारी स्कूलों में, वो एक टीचर पर 50, 60, 70 और 80 भी है। अब आपके स्कूलों में कितने हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि एक्चुअल सा डाटा हमारे पास आ जाता है। और इस डाटा को देखिए, अशोक अग्रवाल जी बार बार गेस्ट टीचर की बात करते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकारी स्कूलों में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। तो क्यों ना ये बात अशोक अग्रवाल को क्लियरली रखा जाए, जो नए साथी हैं वो आगे आए, पुराने साथी उनका साथ दें इस केस में, और इसे इस तरह से रखा जाए कि भैया एक टीचर पर 30-35 बच्चे होने चाहिए, तो भैया सीटें अपने आप डबल हो जाएंगी। और जब सीटें डबल हो जाएंगी तो सारे जो नए साथी रिलीव्ड हैं वो सारे के सारे ज्वाइन हो जाएंगे। भैया नए टीचर साथियों को मौका मिलेगा। तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये कोर्ट में रखने का मुद्दा है। दूसरी चीज़, पीछे आपने देखा कोरोना के आसपास में कि पीजीटी जो साथी है उनको टीजीटी में कन्वर्ट किया गया। तो आप ये बताइए कि जो साथी कन्वर्ट हुए, हालांकि जो कन्वर्ट हुए उनके डेज कम थे तो रिलीव हो गए, बट कन्वर्ट तो हुए थे। तो इस विषय पर किसी ने बात नहीं रखी कि भैया कन्वर्ट क्यों किए गए। कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था। जब भाई टीजीटी में सीटें कम हैं तो टीजीटी साथी बाहर बैठे हैं, तो भैया पीजीटी वालों को टीजीटी में लाने का क्या मतलब है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि वो बड़ी संख्या में नए टीचर्स को डिपार्टमेंट लेकर के आया है, वो भी पीजीटी के। भैया जब सीटें हैं तो हटाया क्यों, और हटा रहे हो तो भैया फिर नई सीटों का क्या मतलब है। तो साथियों, मुद्दा मैं सबसे पहले बताता हूँ, सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले छात्र शिक्षक अनुपात, इस पर केस आगे बात रखिए, कोर्ट में रखिए, अशोक अग्रवाल तक रखिए, डिपार्टमेंट तक रखिए, ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पे बात कीजिए, आप डायरेक्टली सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे मिलिए, सरकार से मिलिए, मंत्रियों से मिलिए कि भैया टीचर रेशियो जो है, स्टूडेंट रेशियो, वो सही किया जाए। जो सीटें कम हुई है पीएफसी में, जबकि बच्चे बड़े थे, टीचर्स कम हो गए, उनको अपनी जगह रखा जाए। अभी पीएफसी आ रही है तो उसमें इस बात को क्लियर किया जा सकता है, ये सही हो सकता है। तो जो सीटें हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी अपने आप और सभी नए साथियों को मौका मिल जाएगा। तो भैया ये बात आप कोर्ट में रखिए कि ये गलत हुआ है। और इसके साथ में आप अगर लीफो के हटाने के लिए लड़ेंगे तो ये आपस में द्वेष भावना हो जाएगी। और जहाँ आप अपनी जॉब की बात कर रहे हैं वहीं सीनियर टीचर भी अपनी जॉब की बात करेगा। तो भाई सीनियर ही होता है, देखिए मानो या ना मानो, लेकिन सीनियर हर जगह सीनियर होता है और सीनियर को थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा मिलती ही है, सब जगह मिलती है। बट यही है कि साथी उसे पर्सनली ले रहे हैं और इतना ज़्यादा गुस्सा है। देखिए नौकरी जब जाती है तो गुस्सा तो होता ही है सबके मन में, बट सॉल्यूशन जो सामने आ रहा है ना वो सही लॉजिक तक नहीं पहुंच रहा है। तो मैं सीनियर साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जूनियर साथियों के साथ ज़रूर खड़े हों, इस तरह साथ रख कर के भाई टीचर जो रेशियो है उसके लिए, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो सारे जो रिलीव्ड साथी हैं वो वापस आ जाएंगे। इसी के साथ ही जो एसएससी के स्कूल है, एसएससी के स्कूलों में संस्कृत सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती। तो सोचिए जो संस्कृत के साथी इतने रिलीव हुए हैं वो भैया नेचुरली है, जब हर साल
5, 7, 8 और 10 हज़ार बच्चे एसओएससी में जाएंगे और 6 साल से जा रहे हैं तो लगभग लाख के करीब बच्चे चले गए वहाँ। 1 लाख बच्चों में संस्कृत का एक भी टीचर नहीं है, क्योंकि संस्कृत वहाँ पढ़ाई नहीं जा रही, तो भैया संस्कृत की सीटें कम हो गई है ना। वहाँ पर उन्होंने बाहर के टीचर्स रखें, भैया जेई के रखें, नीट के लिए रखें, फिजिक्स वाले रखे हैं, उन्होंने जो स्पेशलाइजेशन है उसके टीचर्स हायर किए। तो भैया बाहर के टीचर जब हायर होंगे तो अंदर के टीचर बाहर होंगे, और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सभी लोग उस बात पर अड़े हुए हैं जो लॉजिकली नहीं है। देखिए लीफो कोर्ट से आया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को सही लगा होगा, जब भी तो कोर्ट ने डिसीजन दिया। और अगर ये गलत है तो आवाज़ आप उठा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हर कोई स्वतंत्र है अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बाकी अब क्या लगता है आपको, आप ज़रूर कमेंट में रखिए। लेकिन जूनियर जो भी गेस्ट टीचर साथी हैं वो एकजुट होकर के कोर्ट में रखिए, छात्र शिक्षक अनुपात के लिए कोर्ट में रखिए कि पीएफसी में सीटें कम क्यों गई, जबकि स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं कोरोना के कारण। और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, जहाँ पे आतिशी मैडम कह रही है कि बच्चे बढ़े हुए हैं, तो वो आप उन्हें लगाइए, वहाँ पर डालिए, एविडेंस डालिए, और उसके बाद आप ज्वाइन होइए। देखिए आपका मकसद ज्वाइन होना है, ना कि लड़ना है झगड़ना है। और अगर लड़ना है झगड़ना है तो भैया मर्जी है, आप जैसे मर्जी करो। बट हमारा, क्योंकि जूनियर साथियों के साथ स्कूलों में भैया खाना पीना सब साथ में रहना, सब साथ में रहें तो दुख तो होता ही है, पर समाधान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बस यही बात आप लोगों तक शेयर करनी थी। और बाकी आपको क्या लगता है, जो भी आपके ओपिनियन, जो भी गुस्सा है, जो भी भड़ास है, वो निकालो, चाहे वो लॉजिकली हो, चाहे वो बेतुके की बात हो। लेकिन हाँ, कमेंट में अपनी भावनाएं ज़रूर रखा करें भाई, मेरे प्रति नहीं। आप अगर भावनाएं रखें लीफो के प्रति, भावनाएं रखें छात्र शिक्षक अनुपात के प्रति, भावनाएं रखें सरकार के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति। लेकिन साथियों, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गेस्ट टीचर का दुश्मन ना कभी था ना कभी है। वो डिपार्टमेंट ने ऐसी सिचुएशन कर दी, ऐसा जाल और गेम खेल दिया कि गेस्ट टीचर का दुश्मन बन गया, जबकि ये सच नहीं है। बाकी अगली वीडियो मिलते, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।